हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लास्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था और उनका क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। हेलो एल्केन्स को हम कैसे बना सकते हैं, हेलो एरीन्स को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, वहां पर 5 मेथड्स हैं बनाने के। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो आपके सिलेबस में दिया गया है 5 तरह से हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। सपोज आपके पास ROH है, तो आपको इसकी रिएक्शन मान लीजिए HCl से कराते हो आप, HBr से भी करा सकते हो आप, HI से भी करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद PCl5 से भी करा सकते हैं, PCl3 से भी करा सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट तरीका है SOCl2 से भी करा सकते हैं। इतनी सारी चीजों के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे ROH का, तो हमारे पास RCl आ जाएगा। देखिए यहाँ पर RCl आ जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, यहाँ पर RBr आ जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, यहाँ पर RI आ जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, यहाँ पर RCl प्लस POCl3 प्लस HCl ये बन जाएगा, और PCl3 के साथ बनेगा RCl प्लस H3PO3। ठीक है, SOCl2 के साथ बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब देखिए इन सारे मेथड्स को हम बार बार दूसरे चैप्टर्स में भी ये रिपीट होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देती हूँ HCl गैस होती है और SO2 भी गैस होती है, तो ये दोनों तो यहाँ से एवोपरेट हो जाते हैं। HCl हमारे पास नीचे रह जाता है, मीन्स HCl हमारे RCl यहाँ पर एल्काइल हैलाइड हमारे पास रह जाता है। तो ये मेथड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मेथड है, क्योंकि हमें इसमें कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज नहीं करना पड़ता। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब अगर हम बात करें HCl से भी इसे हम बना रहे हैं, HBr से भी बना रहे हैं, HI से भी बना रहे हैं, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा। देखिए HCl जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, फिर HBr होता है और फिर HI होता है। तो सबसे जल्दी जो रिएक्शन होगी ROH की वो HI के साथ होगी, और इस तरह से हम एल्कोहल से बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा मेथड। देखिए दूसरे मेथड से हम कैसे बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उससे हम कैसे बना पाएंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए अगर हमारे पास RH है और अगर हम X2 से रिएक्शन करा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हीट करा रहे हैं इसको, तो बन जाता है RX प्लस HX। ठीक है, इस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, अभी इसी का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए कि ब्यूटेन है हमारे पास और हम Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, सेम टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देखिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CH2 CH2 यहाँ पर जो है 2 क्लोरो ब्यूटेन बन जाता है। 1 क्लोरो ब्यूटेन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन है। समझना ये है, इन दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है। तो इन दोनों के मिक्सचर से होगा क्या कि हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है इस मेथड से कि हम इनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए टोलुइन है, ठीक है, सेम रिएक्शन हम करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। ये रिएक्शन हम बेसिकली आयरन के साथ डार्क में कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पे यानी CH3Cl और प्लस पैरा पोजीशन पे CH3Cl। तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन पैरा क्लोरोटोलुइन का मिक्सचर मिलता है। लेकिन यहाँ पर इजी मेथड है इन दोनों को सेपरेट करना, यहाँ पर डिफिकल्ट है इन दोनों को सेपरेट करना। अब मैं यहाँ बता देती हूँ इनको इजी क्यों होता है सेपरेट करना। एक्चुअली होता क्या है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हम इन्हें मेल्ट करते हैं तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले मेल्ट हो जाता है, उससे सेपरेट कर सकते हो आप। तो इस तरीके से इन दोनों को इजी हो जाता है सेपरेट करना। तीसरा मेथड हम बता देते हैं आपको, एल्कीन से भी हम बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। और एल्कीन से कैसे बनाते हैं, देखिए डबल बॉन्डेड है। देखिए अगर हमारे पास ये एल्कीन है और हम अगर HBr से रिएक्शन करा दें तो होगा क्या, जो प्रोडक्ट बनेगा। अब
अब देखिए ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैलेंसी आ जाएगी। आप समझिए इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि ये बॉन्ड कुछ इस तरह से था, इस तरह से ये बॉन्ड था, और जब ये इस तरह से ओपन हुआ पूरा बॉन्ड तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4। अब ये 3 वैलेंसी यानी ये तो यहाँ पर ऑलरेडी H से जुड़ा हुआ ही था, तो ये 2 H तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, वहां पर एक जगह H जाकर के अटैच हो जाएगा और एक जगह Br जाकर अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमो इथेन। हमारे पास सेचुरेटेड एल्कीन मिल गई अनसेचुरेटेड एल्कीन से, समझ आ रहा है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बना दिया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका मेथड है, अगर हमारे पास एल्कीन है और अगर हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दें तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। तो अब होगा क्या कि इस कार्बन की जो ये डबल बॉन्ड की वैलेंसी है ये ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर 2 जो वैलेंसी है कार्बन की वो फ्री हो जाएंगी। ये जो 2 Br हैं, एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा और एक Br यहाँ हो जाएगा, यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये भी एल्काइल हैलाइड हमें इस तरीके से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ हमने पढ़ा एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है सेन-मेयर रिएक्शन। सेन-मेयर्स रिएक्शन क्या होती है, देखिए ये 1 डिग्री एमीन के साथ होती है। मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी एमीन है, ये है हमारे पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 को सोडियम नाइट्राइट कहते हैं। HX की प्रेजेंस में होती है। 273 से 278 केल्विन के टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना होता है। तो ये आप समझ लेंगे यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, 0 डिग्री, 273 का मतलब है 0 डिग्री और 275 का मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को कराया जाता है। तो जब इस प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर बन जाता है N2Cl, ठीक है। ये इसे कहते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। तो ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है यानी N2Cl, N2Cl मीन्स यहाँ पर अगर हमने Cl लिया है तो Cl आएगा, X लिया है तो X आ जाएगा। अगर मैं यहाँ Cl ले लूं HCl के साथ तो हम यहाँ Cl लिख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन अगर Cu2Cl2 से करा दी जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हेलो एरीन, यहाँ सीधा Cl आ जाएगा, ठीक है, ये Cl आ जाएगा और N2 यहाँ पर निकल जाती है, गैस होती है निकल जाती है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, हेलो एरीन। तो हमने क्या बनाया, हेलो एरीन। किस रिएक्शन से, सेन-मेयर रिएक्शन से। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में यूज होती है और ऐसे भी नेम रिएक्शन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो ये नेम रिएक्शन आपको पता चला कैसे बना सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए ये रिएक्शन जो यूज होगी यहाँ पर हम Cu2Cl2 जो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो X होगा दैट वुड बी आइदर Cl और Br। बट सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर बनाना है आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन में इससे कैसे बनाऊंगी, देखिए आयोडोबेंजीन बनाने के लिए Cu2I2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा Ki से रिएक्शन करा दीजिए। Ki से रिएक्शन करेंगे तो सीधा यहाँ पर आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमें आयोडोबेंजीन बनानी है या क्लोरोबेंजीन बनानी है, उसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर रेजेंट लेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट हम ले सकें। क्लियर। तो ये है सेन-मेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट 5th मेथड है वो मेथड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब देखिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम डिजायर्ड हेलो एल्केन या हेलो एरीन ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सपोज हमारे पास RX है, कोई भी RCl भी हो सकता है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम NaBr से करा दें, मान लीजिए यहाँ मेरे पास RCl था, है ना, एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ कराएंगे तो हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी Cl यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा RBr प्लस NaCl। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन कहते हैं
फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन से कभी कभी पूछ लेते हैं इसको, कभी कभी कन्वर्जन्स में भी यूज आ जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, लेकिन यहाँ भी बात ये आती है कि यहाँ भी हम क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन था, सपोज Br होता तो यहाँ पे Cl ले सकते थे। तो Cl और Br के लिए तो ये यूज हो जाती है रिएक्शन। लेकिन मान लीजिए कि हमें फ्लोराइड में लाना है, सपोज कीजिए आपके पास RCl है और आपको RF बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप AgF लेंगे या Hg2F2 लेंगे यहाँ पर, या COF2 भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर ले सकते हैं आप हाँ SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड, राइट, कोबाल्ट फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, कुछ भी इनमें से ले सकते हैं हम, राइट। मैंने AgF लिया है तो एक्सचेंज हो जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा RF प्लस AgCl। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस तरीके से हमें मिला। अब ये क्लोराइड के लिए हुआ, ये क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए हुआ। इस रिएक्शन को भी नेम रिएक्शन से जाना जाता है, जैसे इसे फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये थे 5 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। होप आप सबकी समझ में आया होगा। चिल्ड्रन, वीडियो को वॉच करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इन सारे नोट्स को अपने पास नोट कीजिए, इनको याद कीजिए। ओके, थैंक यू।